नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान जम्मू और मैं हूं विमल मेहरा। 5 अगस्त 2019 को एक बड़े फैसले के बाद आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। और आपको बता दूं कि यूथ यही पूछ रहा था सरकार से कि हमारे लिए जॉब्स के लिए क्या सेफ गार्ड है। और उसके बाद जिस तरह से हाल ही में डोमिसाइल लॉ जो लाया गया तो काफी ज्यादा जो है उस एक्ट का जो है विरोध किया जम्मू की यूथ ने। और जब इसका विरोध प्रदर्शन हुआ तो सरकार ने कुछ तब्दीली की इस लॉ में। और क्या तब्दीली की वो मैं आपको बता दूंगा। जितनी भी जॉब्स हैं वो रिजर्व रखी गई जम्मू कश्मीर यूथ के लिए। और आज इसी सब पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए यंग पैंथर्स के जो है वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ प्रताप जी हैं। प्रताप जी, पहले डोमिसाइल लाया, सिर्फ 4th लेवल की जॉब रिजर्व रखी जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए। प्रदर्शन हुआ कोरोना वायरस के चलते, सब ने जो है सरकार की एडवाइजरी का पालन करते हुए सोशल मीडिया में लगातार प्रदर्शन किया, विरोध किया। उसके बाद इसको रातों रात तब्दील किया, चेंजेस आई। अब मुझे बताइए कि अब जो जितने भी रिजर्वेशन रखी गई हैं डोमिसाइल लॉ में, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, 5 अगस्त में जो 5 अगस्त के बाद जो फैसला लिया केंद्र सरकार की तरफा 370-35 हटाने का था, वो फैसला ऐतिहासिक था। तो सारे जम्मू कश्मीर का आवाम उनके साथ था। लेकिन इस फैसले के साथ हम इसलिए थे कि जिससे जम्मू कश्मीर के जो स्वाभिमान है, जम्मू कश्मीर के लोगों के जो इमोशंस हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, जहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों का जो हक है उसको कोई आन नहीं पहुंचेगी। लेकिन सरकार ने एक ऐसी कूटनीति के तहत हम लोगों को इस तरह से बेघर, मैं कहूँगा कि बेघर कर दिया। 370-35 टूटा, हम भी उसका समर्थन करते हैं। लेकिन हमने ये कभी नहीं चाहा था कि हम लोगों की जो आइडेंटिफिकेशन है, हम लोगों के जो अधिकार हैं या हम लोगों का जो हक है, आप उससे भी हमें महरूम रखें। सरकार ने एक फैसला तो ले लिया, लेकिन उस फैसले में कौन कौन सी खामियां रखी जिसका हम लोगों को आज खाजमा भुगतना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं इन्होंने जो नया लॉ अभी लाया उसमें कितनी खामियां हैं। नए डोमिसाइल लॉ में आप देखिए कहीं भी ये मेंशन ही नहीं है कि जो जहां की नागरिकता लेगा क्या उसकी बाहर राज्य की नागरिकता कैंसिल हो जाएगी, जहां रहेगी, इसमें किसी तरह का भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। अभी दूसरी तरफ ये देखिए, जो जम्मू की जो बेटियां बहनों की शादी बाहर होगी, क्या उनके अधिकार जम्मू कश्मीर में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसको लेकर भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर की एक अपनी आइडेंटिटी थी, जम्मू कश्मीर के लोगों का एक अपनी पहचान थी। हमारे जम्मू कश्मीर में डोगरा सर्टिफिकेट इशू हुआ करता था, हमें ये समझ नहीं आई, आपने उसको भी अबॉलिश कर दिया। स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था, एक पहचान थी स्टेट सब्जेक्ट जम्मू कश्मीर की, आपने उसको भी अबॉलिश कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर किस दिशा में जाना चाहती है। ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ पूर्ण तरीके से संबंध जो स्थापित हो चुके हैं। भाई साहब, हमारे स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी ने असेशन से भी पहले जाके विदेश में ये कहा था कि मैं सबसे पहले भारतीय हूँ, फिर जाके मैं एक राजा हूँ। तो मुझे लगता है और असेशन जो जम्मू कश्मीर का हुआ वो भी पूर्ण तरीके से हुआ। फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इस तरह का सतोला व्यवहार क्यों किया गया, मुझे इसको लेकर आज भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है उस पर कहीं ना कहीं संदेह होता है कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों को डोमिनेट करने के लिए, उनके सेंटिमेंट्स को, उनके इमोशन को आहत करने के लिए कदम उठाया गया है। 10,000 नौकरियां जो हैं सरकार ने निकाली हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? 7,000 से लगभग जो है 4th लेवल की जॉब्स हैं। देखिए, ये जो नौकरियां निकाली, पहले भी मैं कह चुका, ये नौकरियां जो हैं ये उनके मुंह में जीरा वाली बात है। हमारे जम्मू कश्मीर का यूथ वो ऑलरेडी बड़ा ज़्यादा सफ़र कर चुका है, क्योंकि एक तरफ मिलिटेंसी तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का तमाम बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। पाकिस्तान की सीमाओं से आए दिन कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होती है, कश्मीर मिलिटेंसी की तरफ से डिस्टर्बेंस है। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के युवाओं को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, जो हक जम्मू कश्मीर के युवाओं के थे वो भी आप उनको देने में कहीं ना कहीं मुझे लगता है पीछे रहे हैं। आपने 4G जो देना था वो भी आप नहीं दे पाए, जो पैकेज जम्मू कश्मीर को देना था आप वो नहीं दे पाए। 7,000 जॉब देके उसमें भी आप देखिए, इन्होंने कहा कि हम जो डेली वेजेस पे हैं उनको भी इसमें रिलैक्सेशन देंगे, इनके साथ ही जो विडोज हैं जो उनको भी हम रिलैक्सेशन देंगे, जिनके घर से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है हम उनको भी रिलैक्सेशन देंगे। मैं ये नहीं समझ पा रहा जिनके घर से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, अगर वो ही एक छात्र जहाँ एक नौजवान
एक अव्वल दिशा में चल रहा है, वो इस क्राइटेरिया में फॉल करता है, उसका हक बनता है, क्या आप उसको महरूम कर देंगे क्या? तो मुझे लगता है सरकार की जो नीति बड़ी अजीब सी नीति है, और इन्हें पहले ये देखना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर के कितने युवा हैं जो हर साल ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, पीएचडी कंप्लीट करते हैं, उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। तो पिछले दिन आपने हाल ही जेके बैंक में आपने देखी, पिछलों को आप हक नहीं दे पा रहे, नहीं आपने रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दी। तो और वो एज का जो क्राइटेरिया आपने उसमें भी बड़ी तब्दीली लगाई, जिनकी एज पूरी होने वाले, जिनकी एज की लिमिट क्रॉस होने वाले, उनके लिए आपने क्या सोचा? तो मुझे लगता है सरकार के जो फैसले हैं ये कहीं ना कहीं युवाओं को आहत करने वाले, युवाओं को किसी और ही दिशा में लेके जाने वाले फैसले। तो मुझे लगता है सरकार को अपनी सोच का रवैया बदलना चाहिए, नहीं तो युवा किसी और दिशा में, मुझे लगता है एक तरफ आप कहते हैं ड्रग्स को खत्म करना है, क्राइम को खत्म करना है, तो किस तरह से करेंगे जब आप युवा को एक उज्जवल भविष्य नहीं दे पाएंगे? तो मुझे लगता है सरकार का ये कदम कहीं ना कहीं फेल होगा। बात करते हैं 4G पर। प्रताप जी, कुछ समय पहले पैंथर्स पार्टी ने एक हवन करवाया था, इंटरनेट देवता प्रकट हो, 4G रिस्टोर हो। क्या आपको लगता है कि जम्मू में, हम जम्मू की बात करेंगे, कब रिस्टोर होगा? देखिए, हमने तो कहा इंटरनेट देवता प्रकट हो, लेकिन मुझे लगता है आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर हो गई है कि उनको जो देवी देवता, चाहे हिंदुओं का, मुझे लगता है कोई भी प्रथा आप देख ले, वो शायद ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी, इसलिए शायद उनको चिढ़ हो गई कि पैंथर्स पार्टी विरोध कर रही है तो हम इसको और डिले करेंगे। तो मुझे लगता है सरकार की ये नीति दोगली नीति है। आप एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई की बात करते हैं, लेकिन ये सब आपके फैसले धरे के धरे रह जाते हैं जब आप इंटरनेट सर्विस जम्मू कश्मीर के युवाओं को देने में असमर्थ होते हैं। मुझे लगता है सरकार की ये नीति बड़ी ही विलंबना वाली बात है कि सरकार की नीतियों में बड़ी खामी है। डोमिसाइल में जिस तरह मैंने कहा कि आपने एक तरफ कह दिया कि जो 7 साल में जहाँ 10वीं और 12वीं पास करेगा वो भी जहाँ का नागरिक होता है, इस तरह की देखिए ये एक्सेप्ट करने वाली बातें नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को आहत करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के इतने राज्य हैं, आप वहाँ पे इस तर्ज पे डोमिसाइल क्यों नहीं लाते? वहाँ पे आपका रवैया कुछ और है और जम्मू कश्मीर को लेकर रवैया रहेगा सिर्फ इसलिए कि जम्मू कश्मीर को आपने हिंदू और मुस्लिम बना दिया, और जम्मू कश्मीर के नाम पे आपको दिल्ली की सत्ता हथियाने का एक सुनहरा अवसर, आप उसको बुनाने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को आहत कर रहे हैं। तो ये थे यंग पैंथर्स के वाइस प्रेसिडेंट प्रताप जी। बातचीत की तमाम मुद्दों को लेकर जो कि यूथ से रिलेटेड है। यूथ नाराज है, पढ़ा लिखा नौजवान दर बदर भटक रहा है। क्या होगा यूथ का? क्योंकि आपको बता दूं कि यूथ जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, और यूथ से ही जो है देश चलता है। तो क्या होगा आने वाले दिनों में, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मुझे यहां से दीजिए इजाजत। नमस्कार। आरव चौधरी एंड यू आर वाचिंग सावधान जम्मू। आप सभी लोग सावधान जम्मू देख रहे हैं। ये जो चैनल है उसे विमल मेहरा जी आपके लिए लेके आते हैं, कहानियाँ आपके लिए लेके आते हैं। आप जुड़े रहें, देखते रहें, एंजॉय योरसेल्फ एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट। अब आप भी बन सकते हैं हमारे व्हाट्सएप रिपोर्टर। कोई भी हो खबर, बस हमारे व्हाट्सएप पे रखिए नजर। नंबर 97969594